Right. Well, amidst heavy rainfall, the Indian Meteorological Department has predicted normal to heavy rainfall over many parts of Himachal in August. A yellow alert for heavy rainfall has also been issued in Bilaspur, Mandi, Shimla, Solan, and Sirmaur districts. Anurag, येलो अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट के बीच में ही अभी बातचीत चल रही है। क्या आपको लगता है अभी भी सरकार के पास मौका है कि जो नुकसान नहीं हुआ है वो होने से बच जाए? देखिए, सबसे बड़ी बात की अगर हम बात करें, जैसे आप अभी बात कर रहे थे सुजानपुर टीरा की नदी के वहां पर, उसमें एक बहुत बड़ा लैंड का ऐसा पोर्शन है जो बिल्कुल कट गया हुआ है। उसकी वो सिर्फ एक ब्रिज की नहीं है, उसके बीच में, नदी के बीच में दरार आ गई है। आप अगर उसकी तस्वीरें देखेंगे तो वो बहुत भयानक तस्वीरें हैं। वो कहीं ना कहीं इतनी भयानक है कि आगे आने वाले व्यास जिस तरह से चल रही है, आगे जाकर व्यास नदी जो है वो पूरा पौंग डैम के एरिया को कवर करती है, और पौंग के पांचों डोर जो है वो खोले जा चुके हैं। और अगर पांचों डैम के डोर खोले हैं, आपने देखा होगा गोविंद सागर का भी जलस्तर बढ़ गया है, भगड़ा डैम जो है वो भी, उसका भी जलस्तर बढ़ा हुआ है। तो उन सभी की वजह से जिस तरह से अभी बारिश, अभी तो मुझे लगता है कि अभी 15 अगस्त और 20 अगस्त तक बारिश चलनी है। आप ये देख रहे हैं कि लगातार मंडी, बिलासपुर, सोलन और कांगड़ा के लिए जो अभी हाई अलर्ट पे जो अभी भी रखा गया है, क्योंकि ये 20 जून से हमने स्थितियां देखी है, 20 जून से आज आप देख लीजिए 3 अगस्त हो रहा है। तो इतना लंबा अरसा जो हमने काटा है, उतना ही लंबा अभी और है। अगर ये हम आज ये कहें कि आज ही अब निपट जाएगी स्थितियां, ऐसा नहीं है। आने वाले समय में कमर और कसनी पड़ेगी हिमाचल के लोगों के लिए। सरकार को लामबंद होकर काम करना पड़ेगा। बाहरी डिप्लॉयमेंट की जरूरत है। इसमें केंद्र सरकार की भी आवश्यकता है कि केंद्र सरकार टाइम पर मदद करे, एनडीआरएफ की मदद करे। उसमें स्टेट जो है, जितनी भी पुलिस डिप्लॉयमेंट है, उन सब के साथ में लोगों को भी अवेयर करने की जरूरत है कि नदी नालों के नजदीक ना जाए किसी भी तरह की, क्योंकि बहुत सी समस्याएं ऐसी आ जाती है कि अगर एक आदमी या 3 आदमी या 5 आदमी नदी में फंस गए तो उसके लिए बहुत बड़ा रेस्क्यू टीम और बहुत बड़ा सेटअप जो है वो उनको दोबारा क्रिएट करना पड़ता है। तो बहुत सा लोगों को भी ये चाहिए कि किसी भी तरह की ऐसी जगहों पर ना जाएं, कहीं घूमने फिरने के लिए ना जाएं। ऐसी कोशिश करें कि अभी अगर जरूरत नहीं है तो बचें। हालात क्योंकि अभी सही नहीं है, 15 से 20 दिन बहुत ज्यादा मुश्किल है। आम जनता को भी अवेयर रहने की जरूरत है और सरकार को भी पूरी कमर कस के अभी जो है वो तैयार होने की जरूरत है। क्योंकि अगर इस तरह से, जिस तरह से अभी चल रहा है, अगर इस तरह से चलता रहा तो सरकार को ये बात बिल्कुल देखना पड़ेगा कि जैसे पिछले 3 साल पहले हुआ था कि हिमाचल जो है वो बहुत बड़ा ऐसा एरिया है जो पहले भी खराब हो चुका है और दोबारा अब ऐसी स्थिति लगातार चल रही है। आपने देखा होगा आईआईटी रोपड़ ने एक रिपोर्ट दी थी जिसमें यह कहा गया था 42% जो हिस्सा है भारत का, हिमाचल का जो 42% हिस्सा है वो धंसने के कगार पर है। क्यों? क्योंकि उसमें भी वैसी ही स्थितियां हैं जैसे उत्तराखंड में आपने देखी थी। अगर आपको याद होगा, वैसी स्थितियां बहुत जगह बन रही हैं, बहुत जगह ऐसी दरारें हैं। और सिस्मिक प्लेट जो है, जितने भी हमारे सिस्मिक जोन 4 और 5 में हम लोग आ रहे हैं, शिमला में ऐसी स्थितियां हैं। इतनी अनप्रिडिक्टेबल जगहें हैं जहां पर इतनी बड़ी बड़ी मैसिव कंस्ट्रक्शन हो रखी हैं, जहां पर बहुत ज्यादा सजग रहने की जरूरत है। हर जगह को पॉइंट आउट करने की जरूरत है। अगर ऐसा लग रहा है कि कहीं से मिट्टी सरक रही है तो गवर्नमेंट को, प्रशासन को बिल्कुल ये बता देना चाहिए कि बिल्कुल हट जाइए उस जगह से। थोड़ा सा उनके लिए शेल्टर्स बनाने की जरूरत है, उन लोगों को अलग करने की जरूरत है। जी विनीत।